और जिसे अपनी आंखों से देखा, वरन जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ, ये जीवन प्रकट हुआ और हमने उससे देखा और उसकी गवाही देते हैं। ये जीवन प्रकट हुआ जो आदि में था, जो आदम का लाइफ में था ये जीवन, लेकिन पाप के कारण आदम का लाइफ से वो जीवन खोया हुआ था। वो जीवन अनंत काल का जीवन है, वो परमेश्वर का जीवन है। और आदम के बाद उनका जो जितना जनरेशन पीढ़ी जन्म हुआ, उन सभी का लाइफ में वो जीवन नहीं था। लेकिन आदम के बाद एक फिर से प्रकट हुआ, उनका नाम है यीशु मसीह, जो परमेश्वर का पुत्र हैं। हालेलुया। सो यीशु मसीह में फिर से वो जीवन जो आदि में था वो प्रकट हुआ, वो परमेश्वर का जीवन है। हालेलुया, हालेलुया। आदम मर गया लेकिन तीसरा दिन नहीं जी उठा। हालेलुया, प्रेज गॉड। क्योंकि आदम जब मरा उनका अंदर में वो जीवन नहीं था, क्योंकि वो जीवन उनका मृत्यु का पहले पाप का कारण खोया हुआ था। हालेलुया, प्रेज गॉड। लेकिन यीशु ने आया, यीशु भी मर गया लेकिन तीसरा दिन वो जी उठा, क्योंकि यीशु में वो जीवन था जो हालेलुया मृत्यु वो जीवन को दबा के रख नहीं सकता है। इसलिए यीशु ने कहा, मैं पुनरुत्थान और जीवन हूं। जो कोई मरेगा, हमें जो मुझ में है, वो मरने से भी वो फिर से जी उठेंगे। हालेलुया, हालेलुया। जितना लोग प्रभु में सोया हुआ है, जितना लोग प्रभु में आने के बाद मर गया है, असली में वो मरा नहीं है, वो प्रभु के साथ आज भी जिंदा है। वो इस शरीर से चला गया है लेकिन वो हेवन में प्रभु के साथ आनंद मना रहा है। ओ ग्लोरी टू गॉड। वो जीवन कभी भी खत्म नहीं होगा। जो प्रभु हमको दिया जीवन है वो अनंत काल का जीवन है। हालेलुया। ये कलीसिया को शुरुआत किया प्रभु का दास, वो सोया हुआ है, इस शरीर से वो चला गया है लेकिन वो प्रभु के साथ आनंद मना रहा है। हालेलुया, हालेलुया। मसीही लोगों का आशा वो है, हम मरने से भी जीने से भी प्रभु के साथ रहता है। हालेलुया। और हम सभी का समय एक लिमिटेड टाइम है, थोड़ा समय के लिए हम सब इस पृथ्वी पर हैं, लेकिन हमारा जीवन जो प्रभु के साथ है वो अनंत काल हम उसके साथ राज्य करेंगे। वही आशा यीशु ने हमको दिया है, अनंत जीवन की आशा। वो जीवन फिर से प्रकट हुआ, वो है मसीह का जीवन। 2 Corinthians chapter 5 verse 17, दूसरा कुरिन्थियों 5वां अध्याय 17 वचन में लिखा है, यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई और सब बातें नई हो गई। हालेलुया। मेरे पीछे बोलिए, यदि कोई मसीह में है, जोर से बोलिए, यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। पुरानी बातें, ऐसे दिखाइए, पुरानी बातें बीत गई, सब बातें नहीं हो गई। कमान खोयर लो, आप भी खड़ा हो सकता है। मेरे पीछे जोर से बोलिए, यदि कोई मसीह में है वो नई सृष्टि है। अब लोग माइक नहीं है क्या? पुरानी बातें बीत गई, सब बातें नहीं हो गई। यदि कोई मसीह में है तो वो नई
सृष्टि है। वो नई सृष्टि में नया जीवन आया है, वो जीवन है मसीह का जीवन। हालेलुया, हालेलुया। वो मसीह का जीवन मृत्यु को डरता नहीं है। वो मसीह का जीवन मृत्यु को डरता नहीं। हालेलुया। मसीह का जीवन कभी भी मृत्यु को डरता नहीं है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। मसीह का जीवन इंसान को डरता नहीं है, मृत्यु को डरता नहीं है, बीमारी को डरता नहीं है। आया भयानक बीमारी आई, मैं मर जाएगा बोल के डरता नहीं है। मसीह का जीवन डरता नहीं है। एक दूसरे का बोलो, मसीह का जीवन, मसीह का जीवन, मसीह का जीवन, मसीह का जीवन डरता नहीं, डरता नहीं, मृत्यु को डरता नहीं। डरता नहीं। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि वो अनंत काल का जीवन है, मसीह का जीवन। हालेलुया। वो जीवन तीसरा दिन खबर से बाहर आ गया। हालेलुया। खबर को तोड़ दिया। हालेलुया। ओ राशक्ता म्यारा हंदयाला ब्रहासाता। हर एक इंसान जो इस पृथ्वी पर पैदा हुआ है, इंसान का जिंदगी में सबसे बड़ा रुकावट है, सबसे बड़ा समस्या है मृत्यु। कोई मिनिस्टर हो, एमपी हो, एमएलए हो, बड़ा धनी आदमी हो, कोई भी हो, जब मृत्यु आ जाएगा अपने आप मृत्यु का सामने सरेंडर हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। और जितना बड़े बड़े आदमी इस पृथ्वी पर प्रकट हुआ, उन सभी को मृत्यु आके खत्म कर दिया। लेकिन यीशु मसीह प्रकट हुआ, लेकिन मृत्यु उनको दबाकर रख नहीं सकता। तीसरा दिन यीशु मसीह मृत्यु से जीवना। अभी जो जागृति भारत में प्रकट होने के लिए जा रहे हैं, वो जीवन का जागृति है। अभी तक मसीह का जीवन क्या है, वो कलीसिया के द्वारा हमारा देश देखा नहीं है। अभी जीवन प्रकट